जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भर्तियों का एक स्टॉपेज चल रहा था, यानी कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिल रही थी, तो वहीं अब दूसरी तरफ अगर बात करें तो हर एक विभाग से भर्तियां देखने को मिल रही हैं। और अभी फ़िलहाल आपको बता दें कि एक भर्ती पूर्ण हुई नहीं और दूसरी भर्तियाँ आने लगी हैं। ऐसे ही हुआ था 2018 में कि एक भर्ती पूरी हुई नहीं कि दूसरी भर्ती के नोटिफिकेशन देखने को मिले थे। और उसमें ये बड़ा जो है रोचक तथ्य था कि पहली भर्ती के कट ऑफ भले ही हाई गए हों, लेकिन दूसरी भर्ती में बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ पे भी अभ्यर्थियों ने चयन लिया था। तो फिलहाल यही चीज़ देखने को मिल रहा है यूपी में, खासकर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो चीज़ आपके लिए जारी किया गया है, ये वाकई काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। और सभी अभ्यर्थी जो भी यूपी के हैं या फिर यूपी में जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, उन सभी के लिए बेहद ज़्यादा खुशी और खुशखबरी है। आप लोगों से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों की, क्योंकि अब ये वीडियो जिस टॉपिक पे मैं बना रहा हूँ, इसके पीछे 100% फैक्ट ये है कि जो भी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है वो बिल्कुल सही और सटीक है। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर मिलने वाली जानकारी आपको बिल्कुल 100% प्रूव्ड मिलेगी। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि 60-244 यानी जो कि अभी भर्ती चल रही है और इसका जल्द ही रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इस संबंध में भी भर्ती बोर्ड बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। आपको जल्द ही आंसर की हो सकता है कि इस वीक में देखने को मिल जाए और उसके बाद आपको रिजल्ट भी अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। ये बात तो 100% तय है। और रही बात कट ऑफ की, तो बहुत ज़्यादा अगर यूँ कहें तो कोई भी कैंडिडेट यानी जनरल, क्योंकि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जनरल की जाती है, उसके बाद ओबीसी की जाएगी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों की। तो अगर मैं जनरल की भी कट ऑफ की बात करता हूँ तो भाई 200 से ज़्यादा तो नहीं जाने वाली। और जो भी कैंडिडेट 100 क्वेश्चन सही किए हैं काट पीट के, मतलब कि सभी नेगेटिव मार्क हटा के, अगर उनके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अपने फिजिकल में ज़रूर लग जाएं, क्योंकि रिजल्ट आते ही आपका डीबी पीएचडी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी यानी 2024 में इस भर्ती को पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि आगे भर्तियां ऑलरेडी लगी हुई हैं। कौन कौन सी भर्तियां हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और वैसे भी इस जो ये जानकारी जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 60-244 के बाद 40,000 और 6,000 पदों पर भर्ती का खाका तैयार, तो ये भर्ती बोर्ड से पहले शासन ने इसको मंजूरी दी, यानी कि भर्ती बोर्ड की तरफ से अनाउंसमेंट से पहले ही शासन ने इस बात का जिक्र किया, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का खुद जिक्र किया कि जल्द ही इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी। और भर्ती बोर्ड पहले से इन चीज़ों पर तैयार है, क्योंकि आपको पहले ही पता था कि यूपीएसआई के लिए जो है एजेंसी का चयन किया जा रहा है। और पीएससी और इसके साथ साथ जेल वार्डर, फायरमैन और तमाम जो कि पोस्ट बची हुई है यूपी में, जो यूपी पुलिस विभाग की तरफ से की जाती है, वो तमाम भर्तियाँ जो है वो होने वाली हैं। और जहाँ पर 40,000 पदों में आपको देखने को मिलेगा पीएससी, फायरमैन, जेल वार्डर और तमाम तरह की पदों की भर्तियाँ शामिल हैं। और वहीं अगर यूपीएसआई की बात करूँ दोस्तों, तो 6,000 पदों पर ये भर्ती आने वाली है, क्योंकि इसके पहले 2021 में भर्ती हुई थी जो दरोगा की भर्ती थी लगभग 9,500 पदों पर, और अब जो आने जा रही है वो 6,000 पदों पर आने जा रही है। वो 2024 के अंत तक आपको देखने को मिलेगा। बाकी अभी की अगर बात करूं, जो अभी तक जानकारी मिली है, तो फैब 2025 में इसकी मतलब ये चीज़ निकल के आ रहा कि फैब 2025 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन फिर भी उसके पहले भी क्योंकि ये चीज़ जो डिपेंड करता है वो उसकी एजेंसी पर डिपेंड करता है कि अगर एजेंसी का चयन जल्दी हो जाता है तो ये भर्ती भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। लेकिन जो 60-244 पदों की भर्ती अभी रनिंग है, वो भी कंप्लीट होने के बाद इनका प्रोसेस शुरू हो पाएगा। लेकिन ये है कि ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि आपकी भर्तियों का जो सेकंड स्लॉट है वो भी बिल्कुल आने वाला है। और इसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला, लगभग 5 से 6 महीने मिलने वाले हैं। इसलिए आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं और बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो तैयारी करेगा वो इसमें ज़रूर चयनित होगा। तो क्योंकि जिस तरह से फर्जीवाड़ा फैला हुआ है और इस पर सरकार अंकुश लगाने के लिए तरह तरह के जो है विकल्प का चुनाव कर रही है, तो आपसे मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग ऐसा कोई भी कृत्य ना करें जिससे कि आपका और आपके परिवार वालों का भविष्य जो है वो खतरे में आ जाए। इसलिए अभी से लग जाएं। जिसको भी इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है वो किसी अन्य रास्ते को चूज़ किए बगैर ईमानदारी से अपने संघर्ष को और अपने मेहनत को रास्ता बनाएं, और वही उसके लिए सही मार्ग होगा और उसी से वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। तो भाई, सफलता के लिए आपको संघर्ष तो ज़रूर करना होगा और इस संघर्ष का समय यही है। आप लोग अगर अभी से लग जाते हैं तो ज़रूर आपको इन भर्तियों में अपना झंडा आप ज़रूर गाड़ पाएंगे। इसलिए आपसे मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट 100 क्वेश्चन से कम किए हुए हैं यूपी कांस्टेबल 2024 यानी 60-244 में, जो 100 क्वेश्चन से कम सही किए हैं, मौका उन्हें है। अभी तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल बाहर हो गए, क्योंकि कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाएगी। भाई, अभी तक का जो इतिहास रहा है कि जब भी कांस्टेबल भर्ती लगातार आई है तो पहली भर्ती की कट ऑफ थोड़ा सा हाई अगर चली भी गई तो सेकंड भर्ती में आप
थोड़े बहुत मतलब कि क्योंकि जो क्रीमी लेयर के कैंडिडेट होंगे वो अब सेलेक्ट हो चुके हैं। अब उसके बाद वही कैंडिडेट हैं जो कि आप लोग हैं। आप लोगों को यानी आप लोगों का जो भी लेवल रहा, क्योंकि आप इतने अच्छे नहीं थे कि आप उस कट ऑफ को क्लियर कर पाते, तो इसका मतलब यह है कि आप एवरेज वाले कैंडिडेट में, और वो एवरेज वाले सारे कैंडिडेट किस में जाएंगे, 40,000 वाले में। तो इसमें आप कम मार्क्स लाकर भी इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 2018 में भी यही हुआ था। पहली कट ऑफ गई थी 210 या 215, लेकिन दूसरी वाली 180 गई थी। तो आप सोचो कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मतलब 90 क्वेश्चन करके भी लोग सेलेक्ट हो गए। तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी कर लो, और अगर आपका इसमें नहीं भी होता है तो आप इसमें ज़रूर अपना झंडा गाड़ पाएंगे। यूपीएसआई जैसी भर्ती में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार जो होगा वो आपको आयु सीमा में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी, इसलिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो कि 18 से 22 के बीच में होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी, और आप लोग अपनी पढ़ाई में अभी से लग जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई के लिए कम से कम 6 महीने विधिवत लगेगी। मतलब 6 महीने की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आप यकीन मानें कि आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे, क्योंकि 6 महीने की जो तैयारी होती है वो कांस्टेबल लेवल के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई है। और 6 महीने मतलब ये कि आपको वर्दी 100% तय है, कोई आपको रोक नहीं सकता। बस आप लोग डेली 3 से 4 घंटे अभी से देना शुरू कर दो, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 या 5 घंटे बस। 6 महीने की मेहनत आपको कामयाबी दिला देगी। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को हर तरह की अपडेट आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। आप लोगों से मैं अपील भी करूँगा कि आप लोग मेरे टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक और शेयर करते रहिएगा। दोस्तों आपके मन में किसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।